असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह कक्षा 21। 3 कारणों के कारण होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। असमवायी कारण के 2 भेद हैं, एक कार्यकार्थ प्रत्याशक्ति और एक कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति। कार्यकार्थ प्रत्याशक्ति में जो कारण होता है असमवायी कारण, वो संयोग नाम का गुण होता है। जिन अवयवों से हम कार्य को उत्पन्न करते हैं, उन अवयवों का जो संयोग होता है वो कारण बन जाता है उस कार्य की उत्पत्ति में। जैसे वस्त्र बनाने में तंतुओं का उपयोग होता है, तो तंतु तो समवायी कारण है, पर तंतुओं का जो संयोग है आपस में नज़दीक नज़दीक आना, ये पट को निर्मित करता है, तो ये असमवायी कारण हो गया। कार्येण से एकस्मिन् अर्थे, कार्य के साथ, पट रूप कार्य के साथ एक अर्थ जो तंतु है उसमें जो विद्यमान रहता है, संवेतम सत यत्, कार्येण से एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत्, संवेतम सत यत् कारणम भवति तदसमवायी कारण। एक अर्थ में संवेत रहता हुआ, तो तंतु में जो संयोग है वो संवेत रहता है। तंतु में तंतुओं का जो संयोग है परस्पर, वो संवेत रहता है, वो असमवायी कारण हो गया। इसका कार्येण कारणेन वा से एकस्मिन् अर्थे संवेतत्वे सति कारणम असमवायी कारण। तो ये तो हो गया आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, आत्मा का जो विशेष गुण है उनसे अलग होना चाहिए कार्य के साथ एक अर्थ में संवेत, तो असमवायी कारण होगा। तंतु संयोगादो अव्याप्ति वारणाय कार्येण, तंतु रूपादो अव्याप्ति वारणाय कारणेन। तो असमवायी कारण का ये लक्षण हो गया, कार्येण से एकस्मिन् अर्थे संवेत सत कारणम असमवायी कारण। इसमें तंतु संयोग, मेरे ख्याल में सभी कार्य द्रव्यों के लिए जिन कारण से कार्य को उत्पन्न करेंगे उन कारण में संयोग तो चाहिए ना, उन कारण के अवयवों का संयोग चाहिए, तो उस संयोग को ही असमवायी कारण कह रहे हैं। तंतु संयोग कार्येण पटेन एकस्मिन् तंतो संवेतत्वात्, पट के साथ एक द्रव्य, एकस्मिन् तंतों का अर्थ वहाँ संख्यावाची एक नहीं है, एक द्रव्य, एक तंतु रूप द्रव्य, संवेतत्वात्, यहाँ तर्क संग्रह दीपिका में ये शब्द डाले ना, एकस्मिन् तंतौ संवेतत्वात् तंतु संयोगः पटस्य असमवायी कारणम, तंतु संयोग पट का असमवायी कारण है। कारणेन पटेन से एकस्मिन् तंतु, कारण जो पट है, पट कारण किस चीज का है, पट के रूप का। कारणेन पटेन से एकस्मिन् तंतु, उसी एक तंतु में संवेत होने से तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। यहाँ पर एकाधिकरणता कैसे बनाएंगे, पहले वाले में तो एकाधिकरणता सरलता से बन जाती है, माने कार्य के साथ, कार्य कौन है और वो कार्य किसका है, तंतुओं का होता है। तो तंतु के जो कार्य है पट, उस पट के साथ जो तंतु में संयोग रहता है वो उस कार्य का असमवायी कारण है। कार्य हो गया पट और कार्य बनता है तंतु से, तो तंतु को कारण कहेंगे।
तो कार्य के साथ एक अर्थ में माने एक तंतु रूप अर्थ में, तंतु में ही तो पट रहता है, तंतु में ही संयोग रहता है। तो एकाधिकरण हो गया पट का संयोग का, तंतु में ही। अब इस दूसरे वाले उदाहरण में एकाधिकरणता नहीं बन पा रही है। रूप रहता है तंतु में और उधर पट का रूप पट में, तो स्वसमवायी संवेतत्व संबंध से एकाधिकरणता बनेगी। परंपरा को लेकर के एकाधिकरणता बनेगी, सीधी सीधी तो नहीं बनेगी। परंपरा से एकाधिकरणता बनेगी। पट रूप तंतु में रहता है, इधर से चलें तो कार्य का जो कारण है, तंतु कारण है, और कारण का जो कारण इन पटेन, पट रूप का कारण, पटगत रूप का कारण पट है। कारणेन पटेन से एकस्मिन तंतौ, एक आश्रय द्रव्य, एक आश्रय द्रव्य जो है वो तंतु है। तो कारण तो हो गया, रूप की दृष्टि से उसको कारण बतलाया। पट रूप का समवायी कारण पट है। उस पट के साथ एक जो तंतु है, अब वो जो पट है उसका समवायी कारण हो गया तंतु, और उसमें संवेद रहता है रूप। कैसे बनाएंगे इसको? इसमें रखें तो पट रूप ये पट रूप कार्य है ना, ये इसका कारण, पट रूप का कारण पट, इस कारण के साथ एक द्रव्य तंतु है। इस तंतु में जो समवाय संबंध से रहता है रूप, तंतु रूप भी कह सकते हैं इसको। पट रूप का कारण पट, एकाधिकरणता कैसे हुई? स्वसमवायी संवेद तत्व संबंध से। पट रूप का समवायी पट है, समवाय वाला पट रूप का जो समवायी है वो पट है। उस पट में संवेद, स्वसमवायी संवेद, तंतु में संवेद पट है। रूप पट में संवेद है और पट तंतु में संवेद है, और उस तंतु में ही रूप संवेद है। तो तंतु में जाकर के एकाधिकरणता हुई। कारण के साथ एक अर्थ जो तंतु है, उस तंतु में संवेद होकर के जो रहता है, उस तंतु में तंतु रूप संवेद होकर के रहता है। तंतु में पट संवेद है और तंतु में ही पट का, तंतु का रूप संवेद है। पर यहाँ पर कारण पट है, तो परंपरा से हो गया ना। ये जो तंतु है, एकाधिकरण कैसे बनेगा? रूप का और इस रूप का। इधर ये रूप है और इधर ये रूप है, इनका एकाधिकरण यहाँ, इसका तो अधिकरण ये है और इसका अधिकरण ये है, पर इस रूप का भी अधिकरण यहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं। हाँ, पट रूप को तंतु में ले जाना चाहते हैं, तंतु रूप को तंतु में आ ही जाएगा।
तो इधर से उधर तक पहुंचा दिया, पट रूप को तंतु तक, और तंतु रूप तो तंतु में बैठा ही, तो एकाधिकरण हो गया। कारण जो होता है वो किसी भी कार्य को जब उत्पन्न करता है तो एकाधिकरणता चाहिए, एकाधिकरणता के बिना वो कारण नहीं बनता है। जैसे तंतु और पट, तो वहीं देखेंगे ना जहाँ तंतु है वहीं पट है, पट कार्य है, तंतु कारण है। तो तंतु में पट का निर्माण होता है, तो तंतु कारण और पट कार्य की एकाधिकरणता हो जाती है। अब यहाँ पर रूप तो पट में रह रहा है, पट रूप पट में है, तंतु रूप तंतु में है, ये तो अधिकरण अलग अलग हो गए ना, एकाधिकरण नहीं है। तो तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है, तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। पट रूप जो है, अच्छा इधर से हमें पकड़ना है या इधर से पकड़ना है? है? पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप है, तो तंतु रूप तंतु में तो आ ही गया। अब तंतु का तंतु में पट रहता है, तंतु में पट रहता है और पट में पट रूप रहता है, तो इधर से ये यहाँ आ गया, इधर से ये आ गया, एकाधिकरणता यहाँ बन गई, तो तंतु रूप का पट रूप असमवायी कारण हो गया। तंतु में रहता है, हाँ और पट रूप पट में रहता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमको पट रूप तंतु में ले जाना है। हाँ तो वो उन्होंने जो लिखा है कि स्व समवायी संवेद संबंध से पट रूप तंतु में रहता है। तो पट रूप का समवायी तो पट है, समवायी कारण भी है, इसलिए वो समवायी पट है। और पट जो है वो तंतु में समवेत है, इसलिए स्व पट रूप समवायी पट जिसमें समवेत है वो तंतु में होने से पट रूप तंतु में है। ऐसे इसको घटाते हैं, स्व समवायी संवेद संबंध से, स्व समवायी संवेद संबंध से पट रूप तंतु में है, और तंतु रूप भी तंतु में है, तो फिर एकाधिकरण हो गया, और इसलिए पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप है। इनको देना, बताओगे? हाँ, ये पट रूप और तंतु रूप, इन दोनों का जो एक अधिकरण तंतु में दिखा रहे हैं, दिखाना है। तंतु रूप तो तंतु में रहता है, तंतु रूप तंतु में है, लेकिन पट रूप को तंतु में दिखाना है। सही है। पट रूप पट में रहता है, किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध। हाँ, और पट तंतु में रहता है संवेद संबंध। स्व समवायी संवेद। पट रूप पट में रहता है समवाय संबंध से, तो पट रूप का समवायी पट हो गया, समवाय संबंध से रहता है, तो पट रूप पट में समवाय संबंध से रह गया, तो इसका समवायी पट हो गया, और वो समवायी तंतु में समवेत है, पट तंतु में समवेत है। ओम गुरु जी, एक तो इन्हीं प्रत्यय वाला करते हैं, समायवस्य अस्ति इति, एकता में बनाते हैं, संवेद जिसको कहते हैं। तो जैसे पट रूप पट में रहता है तो पट समवायी है, और पट रूप खुद समवेत है पट में। नहीं, अभी तो पट रूप पट में है, पट रूप समवेत है पट में, और समवायी है, समवायी कारण देखें तो वो पट है। ये पट रूप समवेत है और पट समवायी है। ऐसे फिर प्रत्यंत है ना। समवेत समवायी, समवायो अस्यास्ति अति निठनो इन्हीं प्रत्यय, तो समवायी कहेंगे तो पट को बोलेंगे,
और समवेत कहेंगे तो पट रूप को बोलेंगे। पट रूप पट में समवेत है। और फिर ऐसे ही पट और तंतु में करेंगे यदि, तो पट का समवायी तंतु है और हाँ, पट पट। समवेत है। हाँ, पट का समवायी तो तंतु है समवायी तंतु है। कारण, और समवेत पट है। हाँ, तो फिर वो संबंध बोलेंगे तो उसको एक ये भी बोलते हैं शब्द स्व समवायी संवेत संबंध से वो रहता है, और 2 बार समवायी भी बोलते हैं। जैसे स्व समवायी संवेतत्व संबंध से जो पट रूप है वो तंतु में चला गया, और तंतु रूप तो तंतु में बैठा ही। स्व समवायी संवेतत्व संबंध से पट रूप तंतु में चला गया। राहुल जी। पट रूप पट में है और तंतु रूप तंतु में है। हमको इसमें दिखाना है कि स्व समवायी संवेद संबंध पट स्व समवायी संवेद संबंध से पट रूप को तंतु में दिखाना है। हमें पहले ये बोलेंगे पट रूप को हमें तंतु में दिखाना है कि तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तंतु रूप, तंतु का जो रूप है वो पट रूप, तंतु रूप का, तंतु रूप तो कारण है और पट रूप कार्य है इस तंतु रूप का, है ना। हाँ हाँ, तो तंतु रूप तो हो गया कारण और पट रूप उसका कार्य हो गया, लेकिन पट रूप का कारण है पट। पट रूप का कारण पट है। हाँ, समवायी कारण। पट रूप का कारण पट है और तंतु रूप का कारण तंतु है, परंतु एकाधिकरण नहीं हो रहा है पट रूप में और तंतु रूप में। तो जब हम स्व समवायी संवेद संबंध पट का तंतु में दिखाएंगे तो तंतु में एकाधिकरणता हो जाएगी। मतलब पट रूप पट में दिख जाएगा और पट रूप तंतु में चला जाएगा, तंतु रूप पट तंतु में पहले से है। हाँ, पट रूप तंतु में चला जाएगा और तंतु रूप पहले से ही तंतु में, तो एकाधिकरण फिर स्व समवायी संवेद संबंध से हो जाएगा। स्व समवायी संवेद संबंध से एकाधिकरण हो गया। ये इसमें ये जो पट है उसका समवायी कारण तंतु है। पट का समवायी कारण तंतु है और पट रूप का समवायी कारण पट है, या यूं कहें कि क्या बोल दिया? पट का समवायी कारण तंतु, पट का समवायी कारण तंतु, बिल्कुल। और पट रूप का समवायी कारण पट। हाँ, पट रूप का समवायी कारण पट, ये भी और सही इस है। प्रकार और तंतु रूप का समवायी कारण तंतु है, या तंतु रूप तंतु में संवेत है। इसी प्रकार से इधर से कहें तो पट तंतु में संवेत है और पट रूप पट में संवेत है। तो हमको यहाँ पर एकाधिकरण दिखाना है पट रूप में और तंतु रूप में, एकाधिकरणता दिखानी है। तो पट रूप पट में संवेत हो गया और पट तंतु में संवेत हो गया, वहाँ तंतु रूप तंतु में संवेत तो है ही। तो फिर स्व समवायी संवेद संबंध से ये पट रूप को तंतु तक तो ले आते हैं और वहाँ से तंतु रूप तंतु में आ जाता है। तो इस प्रकार से एक आधिकरणता दिखा रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह तंतु रूप पट रूप का असमवायी कारण बन गया। जी, इसमें ये प्रश्न था कि समवायी कारण और समवाय संबंध, इनमें कुछ भेद है? समवाय संबंध और समवाय कारण में भिन्न भेद ये इस रूप में है कि समवाय संबंध तो कई चीज़ों में होता है ना, गुण गुणी अवयव अवयवी क्रिया क्रियावान नित्य द्रव्य विशेष, 5 के बीच में समवाय संबंध हो जाता है। जाति व्यक्ति के बीच में, गुण गुणी के बीच में, अवयव अवयवी के बीच में, क्रिया क्रियावान के बीच में, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच में, 2 के बीच में संबंध होता है। तो समवाय संबंध इन 5 संदर्भों में होता है। समवाय संबंध
संयोग संबंध तो कभी भी दो मूर्त द्रव्यों का हो जाएगा। संयोग संबंध, संयोग संबंध दो मूर्त द्रव्यों का हो गया। जैसे ये संयोग संबंध हो गया, या पुस्तक का और मेज के ऊपर जो संबंध है वो संयोग संबंध है। घट का और भूतल का जो संबंध है वो संयोग संबंध है। लेकिन समवाय संबंध गुण गुणी के बीच में होगा, क्रिया क्रियावान के बीच में होगा, अवयव अवयवी के बीच में होगा, जाति व्यक्ति के बीच में होगा, नित्य द्रव्य और विशेष के बीच में। इन पांच जोड़ों से अतिरिक्त समवाय संबंध नहीं होता। समवाय संबंध देखेंगे तो इन्हीं पांच के बीच में मिलेगा, और इनमें एक समवायी होता है और दूसरा समवेत होता है। जैसे गुण गुणी में समवायी तो होता है, समवायी तो होता है, गुण गुणी के बीच में देखेंगे समवायो अस्यास्ति समवायी। समवायी तो होगा जो क्या बोलते हैं गुणी होगा, और समवेत होगा गुण। जैसे जैसे तंतु समवायी है और रूप समवेत है, हैं? ऐसे ही बोलते हैं ना, तंतु समवायी है रूप समवेत है। यानी दो है ना, एक समवायी एक समवेत है, अभी जो बता रहे थे स्वामी जी। तो इसी तरह से तंतु और पट में देखें तो, तंतु और पट में देखें तो पट समवायी है और तंतु में समवेत है पट। तंतु समवायी है और पट तंतु में समवेत है। पट में समवेत ऐसा नहीं बोलेंगे, पट में तंतु समवेत ऐसा नहीं बोलेंगे। ये लोक में तो बोल सकते हैं, लोक भाषा में तो बोल सकते हैं कि पेड़ में शाखाएं समवेत हैं, पर दार्शनिक भाषा में शाखाओं में वृक्ष समवेत है। नैयायिकों की भाषा में अवयवों में अवयवी समवेत रहता है, अवयवों में अवयवी समवेत रहता है और अवयवी समवायी होता है। कारण को समवायी माने समवाय वाला, समवायी कारण, कारण को समवायी कहेंगे, और कार्य को समवेत। कार्य को समवेत। जो ऊपर दिख रहा है वो समवेत, जो ऊपर दिख रहा है वो समवेत होगा। जैसे तंतु में पट है तो पट समवेत है, और जो नीचे है ना, ऊपर नीचे समझ रहे हैं, जो कारण है, जो आधार है वो तो समवायी, और जो आधेय है वो समवेत। और इन दोनों का कनेक्शन जो है वो समवाय। जैसे घट, घटत्व और समवाय एक बीच में लिंकिंग फैक्टर हो गया, जोड़ने वाला। यानी नीचे वाला तो हो गया समवायी, समवायी, और ऊपर वाला समवेत, और बीच में समवाय। तीन हो गए ना, घट, घटत्व और समवाय। तो पट और पट रूप, पट समवायी है और पट रूप समवेत है। पट रूप समवेत है उसमें। हाँ, पट में पट रूप समवेत है। तो जो पट रूप है वो समवेत कहा जाएगा, और पट समवायी कहा जाएगा। स्व समवायी रूप का जो समवायी है वो पट हो गया, और स्व समवायी समवेत वो समवेत है तंतु में। पट रूप तो समवेत हो गया पट में, और पट समवायी हो गया, तो स्व समवायी पट हो गया, और स्व समवायी, स्व शब्द से रूप ले लेंगे तो स्व समवायी, रूप का समवायी कौन है? पट है, और पट समवेत है तंतु में। स्व समवायी समवेत। ये गुरुजी पट रूप का समवायी कारण है पट। पट रूप का समवायी कारण पट, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा कह सकते हैं तंतु रूप का असमवायी कारण है पट। तंतु रूप का असमवायी कारण पट नहीं है। असमवायी कारण हमेशा गुण और क्रिया ही रहती है, कभी भी द्रव्य नहीं होता है।
तो यदि यूँ कहोगे कि तंतु रूप का असमवायी कारण पट है तो फिर वो तो द्रव्य हो गया, असमवायी कारण तो गुण ही होगा। इसमें यदि असमवाय कारण देखना हो देख सकते हैं किसमें? इस श्रृंखला में। तंतु रूप का असमवायी कारण पट रूप है ना। हाँ, पट रूप का असमवायी कारण तंतु रूप है, पट रूप कार्य है, पट रूप का असमवायी कारण ये कार्य है, ये कारण है। ऐसे मैं और लिख देता हूँ थोड़ा, ये कारण है और ये कार्य है। उस कारण का ये कार्य असमवायी कारण है, इस कार्य का, पट कार्य का तंतु रूप असमवायी कारण है। अब ये एकाधिकरणता कैसे बनेगी इसमें, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो कारण के साथ एक तंतु रूप अर्थ में समवेत होकर के जो रहता है वो असमवायी कारण है। कारण के साथ, यहाँ पर कारण कौन है? कारण ये है, इस कार्य का ये कारण है ना, ये भी कारण है ना। कारण के साथ एक अर्थ तंतु हो गया, ये जो है एक अर्थ हो गया। यहाँ पर जो है एक अर्थ ऐसा है ना, एक अस्मिन अर्थ है, लक्षण देखिए, एक अस्मिन अर्थ है, एक अर्थ। तो इधर से चल रहे हैं कारण के साथ, कारण तो किसी कार्य का ही होता है ना, तो कारण के साथ एक अर्थ में जो समवेत होकर के रहता है, एक अर्थ तंतु है, कारण के साथ एक अर्थ तंतु में जो समवेत होकर के रहता है। कौन इस तंतु में समवेत होकर के रह रहा है? कारण के साथ एक अर्थ तंतु में समवेत होकर के जो रहता है वो असमवायी कारण होता है। किसका असमवायी कारण? तो गुरुजी ये जो इसमें मध्य में जो पट है, तो ये पट रूप का जो पट है कारण है, पट रूप का तो कारण है पट, और तंतुओं का जो पट है वो कार्य है। तो इसकी दोनों संज्ञाएं कर सकते हैं माने, कारण भी और कार्य भी। तंतु की दृष्टि से कार्य हो गया और पट रूप की दृष्टि से कारण हो गया। तंतु रूप असमवायी कारण है पट रूप का, और तंतु संयोग है ना, वो भी असमवायी कारण है इसका, पट का। तंतु तो पट का समवायी कारण है, पर तंतु का जो संयोग है वो पट का असमवायी कारण है। ये जो पहला कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति बताई ना, तो वो तंतु का कार्य है ना ये पट। तो कार्य के साथ मानी पट के साथ एक अर्थ जो तंतु में समवाय संबंध से रहे, समवेत होकर के जो रहे, तो तंतु में समवेत होकर के रहे संयोग, तो इसलिए वो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति से असमवायी कारण हो गया। संयोग भी यहाँ पर शब्द लिखा है, देखिए, तंतु संयोग पटस्य, ये पहले वाला है, दो उदाहरण है, तंतु संयोग पटस्य और तंतु रूपम पटगत रूपस्य है। ठीक है, दो उदाहरण है ना, तंतु संयोग पटस्य पहला, तंतु संयोग पटस्य माने पट जो है वो कार्य है, तंतु कारण है, उस कारण में जो संयोग नाम का गुण रहता है ना, वो असमवायी कारण है। तंतुओं का संयोग, तंतुओं का संयोग, पास धागे मिल गए, तो ये पट का असमवायी कारण है, और तंतु समवायी कारण है। समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है, जैसे तंतु भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है, और गुण हमेशा असमवायी कारण होता है। तो तंतु का जो संयोग है, संयोग गुण है, तो वो असमवायी कारण हो गया। ठीक हो गया। ओम शांति शांति शांति।